आप जानते हैं कि पृथ्वी की सतह का लगभग 3/4 भाग जल से ढका है। फिर भी गर्मियों के मौसम में आपने समाचार पत्रों में जल संकट के विषय में पढ़ा होगा। आपने कभी सोचा कि पृथ्वी पर जल की इतनी उपलब्धता के बाद भी जल संकट का कारण क्या है? आइए इसे समझने का प्रयास करें। जल एक प्राकृतिक संसाधन। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का लगभग 97% महासागरों में, 2% हिमखंडों के रूप में ध्रुवीय चोटियों पर, शेष 1% नदियों, झीलों, तालाबों तथा पृथ्वी की सतह के नीचे पाया जाता है। इस भूमिगत जल का उपयोग हम कुएं खोदकर करते हैं। वायुमंडल में जल, जल वाष्प, कोहरा तथा बादलों के रूप में पाया जाता है। महासागरों के जल में नमक जैसे कई और पदार्थ अधिक मात्रा में घुले रहते हैं। इनकी उपस्थिति के कारण जल खारा हो जाता है, इसलिए यह पीने, नहाने, कपड़े धोने एवं सिंचाई के लिए अनुपयोगी होता है। हिमखंडों के रूप में उपस्थित जल शुद्ध होता है, किंतु इसका आसानी से उपयोग नहीं किया जा सकता। पृथ्वी पर उपलब्ध जल में से मनुष्यों के लिए उपयोग में आने वाले जल की मात्रा बहुत कम है। यह लगभग 10 लीटर जल में 1 मिलीलीटर कुल जल का 0.01% के बराबर है। अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि हमारे उपयोग के लिए कितना कम जल उपलब्ध है तथा यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है। इसलिए हमें इसका उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। इसे बेकार न बहाएं। जीवन निर्वाह के लिए जल का महत्व। जल सभी सजीवों का एक अनिवार्य घटक है। मनुष्य के शरीर में भार की दृष्टि से लगभग 70% जल होता है। 2.1 में विभिन्न जंतुओं, वनस्पतियों तथा उनके उत्पादों में उपस्थित जल की लगभग प्रतिशत मात्रा को दर्शाया गया है। हाथी में लगभग 80% जल की मात्रा होती है। पेड़ में 60%, ब्रेड में 30%, दूध में 95%, टमाटर में 90%, संतरा में 85% और आलू में लगभग 80% जल की मात्रा होती है। स्वस्थ मनुष्य को पीने के लिए प्रतिदिन लगभग 2 से 3 लीटर जल की आवश्यकता होती है। यह शरीर की विभिन्न क्रियाओं के संचालन के लिए माध्यम के रूप में आवश्यक है। जल आमाशय में भोजन को पचाने में तथा पचे हुए भोजन के अवशोषण एवं शरीर में उसके संवहन के लिए आवश्यक है। हम प्रतिदिन जल का निष्कासन मूत्र एवं पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के लिए करते हैं। पसीने के रूप में जल का निकलना हमारे शरीर के ताप को नियंत्रित करता है। अतः हमें पर्याप्त मात्रा में जल का सेवन करना चाहिए।
जिससे शरीर की समस्त क्रियाएं उचित रूप से संचालित हो सके। पौधों के लिए भी जल उतना ही आवश्यक है जितना कि जंतुओं के लिए।